सभी सिविल सर्जन अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। मंत्री के इशारे पे काम करना बंद करो। देखिए, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। सरकार का ध्यान स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल नहीं। आज स्थिति ये है कि जैसा आपने सुना होगा और आप लोगों ने दिखाया भी है कि चाईबासा में कैसे थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को HIV का ब्लड चढ़ा दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो पहले ही रोग से परेशान है, ऊपर से HIV का ब्लड चढ़ा दिया। इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है। झारखंड की पूरी तरह से व्यवस्था धराशायी हो गई है, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और यह राज्य का क्या होगा इसका भगवान ही भला करे। किस तरह यह झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री जी का रवैया है और इतना बड़ा जो हादसा हो गया है, ये पूरे राज्य को नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली स्थिति है। 21 जनवरी 2021 को केंद्र के द्वारा चिट्ठी भेजा गया यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर को, ड्रग कंट्रोलर को कि चाईबासा में जो ब्लड बैंक है उसमें कई खामियां हैं, इसे आपने सुधारने का काम करें। लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ ब्लड बैंक से पैसा तसीली करने का माध्यम से उन्होंने ब्लड बैंक को सिर्फ एक चिट्ठी देने का काम किया कि आप इसे थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है, आप इसे सुधार करें। और अगर उस टाइम अगर यहाँ की सरकार जिसको काम से कोई मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ पैसा उगाने की काम कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने ये लेटर है, आप अपने कैमरे में देखिए, 13 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने चाईबासा के लिए सिस्टम अपग्रेड करने के लिए लेटर लिखा था। आज 5 साल हो गए हैं। अगर आप सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकते तो आप सिस्टम छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। और ये अव्यवस्था सिर्फ एक सदर हॉस्पिटल की नहीं है। अगर तरीके से आज के दिन में स्वास्थ्य ऑडिट किया जाए ट्रांसपेरेंट तरीके से तो हजारों घटनाएं ऐसे मिलेंगी। आप सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में मरे 7 बच्चे, जिनको वहां के डॉक्टरों के द्वारा जो है HIV पॉजिटिव खून जो है उनको चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उन 7 बच्चों की जो है निर्मम तरीके से जो है मौत हो जाती है। और उसके बाद वहां के जो सिविल सर्जन है वो वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं। अब देखिए, सस्पेंड करने से उन मासूम बच्चों की जान तो वापस नहीं आएगी, लेकिन झारखंड में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लगातार स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं और ये हुंकार भी भरते हैं कि झारखंड को नंबर 1 चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में हम बना देंगे, और समय समय पर राज्य का भ्रमण भी करते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो आप राजधानी रांची के सदर अस्पताल से देख रहे हैं, आज ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा यही बताना चाह रही है कि 2021 में जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, उनके द्वारा जो है पत्र के माध्यम से जो है ये अवगत करवाया गया था सरकार को, और केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके बाद जो है केंद्र सरकार के द्वारा चिट्ठी के माध्यम से सरकार को ये इंगित कराया गया था कि जो सदर अस्पताल में जो भी लैब्स है उन लैब्स को कहीं ना कहीं अपग्रेड किया जाए। और देखिए, ये चीजें कहीं ना कहीं जो है गैप हुई और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चिकित्सा व्यवस्था कहीं ना कहीं डमाडोल रही। यही वजह भी रही कि चाईबासा में इस तरीके से जो 7 बच्चों की जो मौत हुई और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की ओर से उन दोषियों के ऊपर में सिर्फ उनको सस्पेंड किया गया। क्या सस्पेंड करने से जो आम जनता जो बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के एक तरीके से कहा जाए कि उम्मीद में सदर अस्पताल जाती है और वहां उसे मौत मिलती है, तो निश्चित तौर पे भाजपा का ये कहीं ना कहीं जो है मानना भी है कि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी हैं। सर, आप पहुंचे थे, धरने में पहुंचे थे, क्या कुछ कहिएगा जो इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आ रही है? लगातार सरकार ये कह रही है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था तो दिख नहीं रहा। नहीं, ये सरकार हत्यारी सरकार है साहब। आप देखिए, 5 लाख बच्चे हैं थैलेसीमिया पीड़ित, जिनको की लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। और आप सोचें कि इनके लिए कोई टेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, यानी कैसे इनको HIV पॉजिटिव चढ़ रहा है ब्लड या नेगेटिव चढ़ा है ये पता नहीं चल सकता। अभी तक 14 बच्चे ऐसे हैं जिनको HIV पॉजिटिव हो चुके हैं।
और 5 लाख लोगों को जब ब्लड चढ़ रहा हो तो आप सोचिए कितना बड़ा ये भयावह स्थिति हो सकती है। और मंत्री जी कहते हैं 2 लाख रुपए दे दिया, और जितने अधिकारी ये कहते हैं साहब हमने तो मुआवजा दे दिया। अरे हम कहते हैं हम भी मुआवजा देते हैं आपको, पर आप भी अपने खून रगों में ना यही संक्रमित ब्लड को चढ़ाइए जो बच्चों को चढ़वाया है। और देखिए 5 लाख बच्चों की जिंदगी अभी भी खतरे में है। अभी तो जो ऑपरेशन के लिए जा रहा है, जो ब्लड टेस्ट करा रहा है, उसमें से रैंडम निकल रहा है। सरकार जब 5 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग करवाएगी तब भगवान न करे पर हमें डर है भयावह आंकड़े आएंगे। झारखंड ने एक बार फिर से बच्चों की जिंदगी को खिलवाड़ किया है। वो कहते हैं ना जिंदगी की तलाश में गए थे साहब ये मासूम, और आपने इनको मौत के आगोश में ढकेल दिया। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हम व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं, हम खुद भी डॉक्टर हैं और इस क्षेत्र को और बेहतर बना देंगे। समय समय पर झारखंड के जिलों में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सदर अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन ये चूक जो कहीं ना कहीं मंत्री जी को नहीं दिखी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल तो मंत्रालय की है ना। जब अब अच्छे कामों की स्वास्थ्य मंत्रालय अपना सराहना कराता है तो जो गलती हुई है उसके लिए वही जिम्मेवार है। बर्खास्त कीजिए इनको। और स्वास्थ्य मंत्री साहब 1 हफ्ते तक यहाँ पता नहीं हीरोइनों के गालियों के बारे में टिप्पणियां करते रहे, रील बनाते रहे, लेकिन चाईबासा नहीं गए जहाँ ये संक्रमित बच्चे थे। स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कीजिए साहब, और हत्या के जो प्रयास है उसका मामला जो है दर्ज हो। ये देखिए प्रतुल साहदेव जी थे जिन्होंने कहा है निश्चित तौर पे सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार जो इस तरीके से अपना दामन छुड़ा लेती है। और जब कभी भी सदर अस्पताल में, देखिए ये रांची का सदर अस्पताल है और इसी सदर अस्पताल में देखिए कि भाजपा के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है और मांगे यही है कि जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी वो इस्तीफे दें और जो हेमंत सोरेन हाय के भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य की अगर पहली तस्वीर निकल के झारखंड में सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन ग्रामीण इलाकों में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं चूक जा रही है। यही वजह भी है कि इस तरीके से जो चीजें निकल के सामने आ रही है, बच्चों की मौतें हो रही है और प्रशासन की ओर से जो है उनको सिर्फ और सिर्फ मुआवजा दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो रांची के विधायक हैं उन्होंने भी इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं जो है सरकार के ऊपर में हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2021 में जो पत्र के माध्यम से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने जब इंगित कराया था और ये बताया था सरकार को और केंद्र सरकार से वो चिट्ठी भी आई थी, तो फिर क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अगर इम्प्लीमेंट किया गया होता तो हो सकता है कि इन बच्चों की जान नहीं जाती। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो पीड़ित परिवार है उनको सिर्फ और सिर्फ क्या उनको मुआवजा ही मिलेगा और आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं और भी घटेंगी। निश्चित तौर पे भाजपा जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए चारों तरफ से जो है योजनाएं बना रही हैं और सरकार की जो गलतियां हैं उसको दिखाने का काम कर रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।